हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्णमाला का एक छोटा सा वीडियो। कल हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटे आ से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, कल हमने इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। इनकी संख्या होती है 11। ये कल के वीडियो में मैंने बताया था, जिसने नहीं देखा हो वो देख ले। आज बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अब बात करते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन। ये तो हो गए इनके भाग। अब बात करते हैं व्यंजन में कुछ वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कुछ वर्ण महाप्राण होते हैं। ठीक है, का से लेके माँ तक ये आते हैं स्पर्श व्यंजन में। ठीक है ना। और सा और हा ये आते हैं ऊष्म व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में आता है या, रा, ला और वा। ठीक है ना। तो इनके उच्चारण स्थान हम सारी चीज़ें एक ही बार में कवर करेंगे। चलो, जैसा मैं इसका चार्ट बताती हूँ वैसा ही आप भी हमारे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगे। चलो बनाइए। बनाने की कोशिश क्या, बनाते ही जाओ। ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है। चलो, तो मेरे साथ बनाइए। यहाँ पे हेडिंग डालिए व्यंजन। अब लिखते हैं, यहाँ लिखो उच्चारण स्थान। यहाँ लिखेंगे, एक कॉलम बना लीजिए वर्ग। ठीक है, एक कॉलम और बना लीजिए। इधर लिखेंगे वर्ड। कौन कौन से? ठीक है ना। का, खा, गा, घा, इञ, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। अब इनका उच्चारण स्थान और इनके वर्ग लिखते हैं। ठीक है ना। जैसा मैं बना रही हूँ सेम वैसा ही आप भी बनाएं। इसका उच्चारण, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इसकी एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ये चाहे पुलिस हो, चाहे टेट का पेपर हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, जिसमें भी हिंदी आती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको वर्णमाला से देखने को मिलते हैं।
ये हो गया हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब बात करते हैं इसमें से कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। ठीक है ना, कौन वर्ण मेरा अल्प प्राण है और कौन महाप्राण। चलिए बनाते हैं। एक लाइन और ऐसी कर लें आप, और जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा ही आप भी लिखते जाएं। ये आएगा अल्प प्राण में, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है ना, तो क्या है ना, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए आप बस समझ लो। अल्प प्राण आपको पूरा लिखना है, महाप्राण, और ये भी अल्प प्राण। ठीक है ना। अब बात करते हैं घोष और अघोष की। पहला और दूसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है अघोष, यानी कि इसमें कम श्वास वायु निकलती है। दूसरा सघोष या घोष, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर होता है सघोष या घोष। घोष अगर लिखा है तो भी यही है, और सघोष लिखा है तो भी यही है। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार से आप एक चार्ट बना लीजिए कॉपी में कहीं पे भी, और इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओस। इसके अलावा हमने पढ़ा कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। किसी भी वर्ग का से लेके पा वर्ग तक, का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये किस में आएंगे, अघोष वर्ण में। सघोष में कौन कौन आएंगे, गा घा या, जा झा या, डा ढा डा, दा धा ना, बा भा और माँ। पहला दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष या घोष। अब बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। पहला, तीसरा, पांचवा ये वर्ण होते हैं अल्पप्राण, दूसरा और चौथा अक्षर होता है महाप्राण। ठीक है, तो अब इसकी एक ट्रिक है। अगर आपको उच्चारण स्थान जानने हैं तो उच्चारण स्थान की भी एक ट्रिक है। इनका है KTMDO, KTMDO। कंठ से के, तालु से टी, मूर्धा से एम, दंत से डी, ओष्ठ से ओ। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है KTMDO, ये इनके उच्चारण स्थान की ट्रिक है। अब हम बात करेंगे ये कैसे याद रखें अल्पप्राण और महाप्राण। अब देखो अल्पप्राण किसमें है, 1, 3, 5, मतलब 135। अब इसका मतलब हो गया 135 साल बूढ़े के प्राण कैसे हैं, अल्प हैं। 135 साल का आदमी कोई होगा तो वो कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी बची, अल्प, मतलब अब वो बहुत कम दिनों तक जिएगा। वही महाप्राण का अंक कितना है, 24, यानी कि 24। और जो 24 ईयर का होगा वो कैसा होगा, उसकी अभी उम्र ज्यादा है। ज्यादा के लिए यूज करते हैं महाप्राण। ठीक है ना, तो इस ट्रिक से भी आप अल्पप्राण और महाप्राण को याद रख सकते हैं। अघोष के लिए, सघोष के लिए इसकी अभी कोई ट्रिक नहीं है, पर आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। अघोष पहले और दूसरा अक्षर किसी भी वर्ग का, सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अभी हम आपको स्वरों के उच्चारण स्थान भी बताएंगे, है ना। स्वरों के उच्चारण स्थान भी आपको नोट कराने हैं। आपने स्वर पढ़ ही लिया है, पर उसके उच्चारण स्थान अभी आपको मुझे नोट कराना है। ये आप अपनी कॉपी पे बना लें
ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, और क्या क्या आता है अल्प प्राण में? अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर प्लस, और क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, ये। और क्या आएगा इसके अलावा? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ये भी आएंगे किसमें? अल्प प्राण में। अल्प प्राण में क्या क्या आता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है। और आते हैं इसमें सभी स्वर और सभी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण में क्या क्या आता है? महाप्राण में आते हैं सभी ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? सभी ऊष्म व्यंजन किसमें आते हैं? महाप्राण में। ठीक है। और क्या क्या आता है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, उसके अलावा सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। ये जैसा मैं लिखा रही हूं वैसे ही आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं। अब बात करते हैं आगे अमानक वर्ड की। अमानक वर्ड भी होते हैं, पर अभी एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर जो हाई क्लास एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। अमानक वर्ड मतलब ये पहले चलते थे, अब ये जब से कंप्यूटर ये सारी चीज़ें आ गई हैं तब से इनको बनाना मुश्किल होता है। हाथ से लिखी जाती थी जब बुकें, तब उसमें आता था, जैसे कि ऐसे वाले। ये होता है हमारा अमानक वर्ड। ठीक है। अब आते हैं वत्सर व्यंजन किसको कहते हैं? वत्सर व्यंजन कहते हैं न, सा, रा, ला और जा। इनको कहते हैं वत्सर व्यंजन। ठीक है। अच्छा, वत्सर व्यंजन का मतलब क्या होता है? इनको कभी कभी इनका उच्चारण स्वर की जगह भी होता है ना, तो इसलिए इनको वत्सर व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा आते हैं संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना। छे, त्र, ज्ञा और स्रा। इनका ये किस किस से मिलके बने हैं? आधा का प्लस पूरा सा बराबर छह छत्री। त्रा किससे बना है? आधा ता प्लस रा। ज्ञा किससे बना है? जा, आधा जा हलंत वाला प्लस या। ठीक है। स्रा किससे बना है? आधा सा प्लस रा। ठीक है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन की इनकी संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? सा, सा, सा और हा। ठीक है ना। अब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वैसे तो मैंने बता दिए हैं, उसके बाद भी आप नोट करना चाहो तो कर लो। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 ही है।
कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है। अगर इस वीडियो को आप 2 बार भी देख लोगे तो वैसे भी आपको ऐसे याद ही हो जानी है ना। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने भी जब अपना पढ़ा था तो मैंने भी नोट्स बनाए थे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब बात कर लें थोड़ा स्वर के उच्चारण स्थान। कल नहीं बताए थे, कल वाला जो वीडियो था उसमें स्वर का उच्चारण स्थान बताना थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर नहीं बताया। चलो स्वरों के उच्चारण स्थान भी नोट करो। अच्छा, री जो आता है अपना वो महाप्राण में आता है। तो री शब्द जो है वो महाप्राण है और सघोष है। महाप्राण है और सघोष है। नहीं, सघोष नहीं है, ये अघोष है। महाप्राण है और अघोष है। बाकी सभी स्वर कैसे हैं? अल्पप्राण है और सघोष है। ठीक है। इसके अलावा चलो बात करते हैं। अब इनको ऐसे पेयर में लिखना। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। री को भी लिख लो। अच्छा जी, नहीं लिखा, चलो यहाँ लिख दो, वहाँ जगह नहीं है। री, ए, आई, ओ, औ। ऐसा गैप करके लिखना। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान तालु। इसको ट्रिक से मत जोड़ना, ये उस ट्रिक में शामिल नहीं है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो केवल स्पर्श व्यंजन के लिए। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ माने कि इनके जब उच्चारण करते हैं तो ओठों का पूरा रोल रहता है। अच्छा, री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। इसका क्या है? कंठ तालु। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ। क्या है? कंठ ओष्ठ। मैंने आपको कंठ दोनों तरह से लिखा हुआ दिखा दिया। ऐसा भी लिखा हो तो भी सही है, ऐसा लिखा हो तो भी सही है। अच्छा, थोड़ा राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि मार्कर नया है, नए मार्कर से राइटिंग अच्छा नहीं आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, इसको ऐसा ही नोट कर लो। इसके अलावा थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता रही हूँ, उनको जैसा मैं लिखाऊं वैसा ही नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया? ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, है ना। चलो डालो। महत्वपूर्ण तथ्य, उदासीन स्वर कौन सा है? छोटा आ। कोमल स्वर कौन सा है? छोटा आ, बड़ा आ। कठोर स्वर छोटी ई, बड़ी ई। पूर्ण वृत्ताकार स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अच्छा, पूर्ण स्वर कौन सा है? री, है ना। अब इसके बाद लिखते हैं अपूर्ण वृत्ताकार। अपूर्ण वृत्ताकार स्वर कौन सा है? अपूर्ण वृत्ताकार है ओ, औ। ओ, औ, है ना। पूर्ण विपरीत स्वर कौन से हैं? पूर्ण विपरीत स्वर ये हैं ए, आई। ठीक है ना। ये हो गया स्वरों का पूरा
वर्गीकरण। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं, या इसको 2-4 बार जब ये वीडियो देखोगे तो आपको पूरा खुद ही याद हो जाएगा, है ना। अब इसको इरेज करते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गए हैं, जैसे कि अग्रस्वर पश्चस्वर किनका उच्चारण स्थान क्या है, इसके जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो मिलेंगे आपको पार्ट 3 में। पार्ट 3 इसके लिए आप वेट कीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे टिक करें। थैंक यू।